हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी का। आईआईएफ की नई वीडियो में आपका स्वागत है। स्वीडन पूरी दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसकी गवर्नमेंट हाई स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के अकाउंट में हर महीने $570 डालती है। और ये सिर्फ उनके देश के ही बच्चों के लिए नहीं है, बल्कि ये सुविधा फॉरेनर्स पे भी अप्लाई होती है। मतलब कोई अगर इंडिया से भी फर्दर स्टडीज के लिए जाता है स्वीडन के अंदर, तो उसके भी अकाउंट में $570 डाले जाएंगे हर महीने। आपने विंड मिल्स तो देखे ही होंगे, जो हवा से चलते हैं और हवा की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके बिजली में कन्वर्ट करते हैं। उसी से इंस्पायर होकर एक विंड ट्री बनाया है, जो कि कई जगहों पे लगाया गया है। इनका भी कॉन्सेप्ट सेम ही होता है, हवा की एनर्जी को लेके बिजली में कन्वर्ट करना। और ये स्ट्रीट्स पे लगे हुए काफी सुंदर भी लगते हैं। इसकी हाइट 9.8 मीटर्स और विड्थ 7.2 मीटर्स होती है। एक सिंगल विंड ट्री में 36 से भी ज्यादा माइक्रो टर्बाइंस को लगाया जाता है, और ये एक सिंगल ट्री 15 से भी ज्यादा स्ट्रीट लाइट्स को 24 घंटे तक चला सकता है। जैसे कि पिछली दो वीडियो से लगातार सेब के फैक्ट्स बता रहा हूं, तो मैंने सोचा क्यों ना हैट्रिक ही मार ली जाए। ये जो स्क्रीन पर आप एप्पल देख रहे हैं, इसका नाम ब्लैक डायमंड एप्पल है। ये एप्पल पर्पल कलर का होता है, और इसको जो बात सबसे ज्यादा रेयर बनाती है वो ये है कि पूरी ही दुनिया में सिर्फ और सिर्फ तिब्बत की पहाड़ियों पर ही ये उगते हैं। गूगल एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसको इस्तेमाल ज़्यादातर हर कोई करता है, और इसी के साथ साथ गूगल अपने एम्प्लॉयज़ की कितना ध्यान रखता है या फिर कहे कि उनके बारे में सोचता है, वो आपको इस फैक्ट से पता चलेगा। अगर कभी किसी गूगल के एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है, तो चाहे उस एम्प्लॉय का पार्टनर एक मैन हो या फिर वुमेन, गूगल उनको 10 साल की सैलरी का 50% हिस्सा देती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उस एम्प्लॉय का 10 लाख का एनुअल पैकेज है, मतलब कि 10 लाख पर ईयर, तो इस हिसाब से आने वाले 10 सालों में वो 1 करोड़ कमाता, और इसी हिसाब से उसका 50% हुआ 50 लाख रुपीस। और फिर गूगल कंपनी 50 लाख उस एम्प्लॉय की फैमिली को दे देती है। इतना ही नहीं, बल्कि अगर कोई उनका बच्चा भी है, तो उसके अकाउंट में $1000 स्टडी के नाम के डाले जाते हैं, जब तक वो 18 साल का नहीं हो जाता। चाइना में एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है फूडम रोबोटिक रेस्टोरेंट। शायद आपने कुछ ऐसे रेस्टोरेंट देखे होंगे जिसके अंदर खाना कोई इंसान नहीं सर्व करता, बल्कि एक रोबोट करता है। पर ये जो चाइना का रेस्टोरेंट है, यहाँ पे कोई इंसान होता ही नहीं है सर्विस पे। इस रेस्टोरेंट में 46 अलग अलग टाइप के रोबोट्स हैं जो सारी मैनेजमेंट संभालते हैं। यहाँ पर ऑर्डर भी रोबोट्स लेते हैं, खाना भी रोबोट्स ही लगाते हैं, खाना बनाते तक रोबोट्स हैं, और आखिरी में पेमेंट भी रोबोट्स ही लेते हैं। इतना ही नहीं, इस रेस्टोरेंट की प्रोटेक्शन और साफ सफाई भी ये रोबोट्स ही करते हैं। जहां तक मेरा ख्याल है कि फ्यूचर में इतने ज्यादा रोबोट्स हो जाएंगे कि इंसानों के लिए ऐसी जॉब तक ढूंढनी मुश्किल हो जाएगी। आपको क्या लगता है दोस्तों कि रोबोट्स फ्यूचर के लिए अच्छे हैं या फिर बुरे? आप कमेंट्स में अपनी राय जरूर देना। मर्सिडीज कंपनी ने एक ऐसी फ्यूचरिस्टिक कार बना के तैयार करी है जिसको देख के आपकी भी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। जो आपको स्क्रीन पे ये गाड़ी दिख रही है, इसका नाम है विजन अवतार कार। इसको फ्यूचर के हिसाब से डिजाइन करा गया है, और साथ ही साथ अवतार मूवी से इंस्पायर होकर डिजाइन बनाया गया है। जैसे ही इस गाड़ी का ओनर गाड़ी के पास आता है, तो ये पीछे दिए गए बॉडी पार्ट्स को खोल के एक हैप्पी जेस्चर देती है। जो इस गाड़ी को सबसे ज्यादा फ्यूचरिस्टिक बनाता है और यूनिक बनाता है, वो ये है कि इस गाड़ी में कोई स्टीयरिंग व्हील है ही नहीं, बल्कि इसके कंट्रोल आर्मरेस्ट वाली साइड से निकलते हैं, जिसमें फ्रंट में सब कुछ खाली रहता है, और आर्मरेस्ट पे दिए गए व्हील से आप इस गाड़ी को कंट्रोल करते हो। जब भी आप कभी जू जाते हो, जिसको हिंदी में चिड़ियाघर भी कहते हैं, आपको नए नए तरीके के जानवर लाइव देखने को मिलते हैं। पर क्या आपको पता है चिड़ियाघर का इतिहास कितना दर्दनाक और भयानक है? जू असल में कभी भी जानवरों के लिए हुआ ही नहीं करता था। जू असल में बनाया गया था इंसानों के लिए, जहाँ पे पूरी दुनिया से लोग या फिर कहीं गुलाम पकड़ लिए जाते थे और उनको अलग अलग पिंजरे में कैद कर रखा जाता था। अमीर लोग वहाँ पे आते थे ह्यूमन जू को देखने के लिए, और उनके मनोरंजन के लिए गुलामों को हंटर से मारा भी जाता था। शायद हमने भी जू बना के जानवरों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी करी है। इतने बड़े जंगल से उठाकर हम उनको कैद में डाल देते हैं। सोचो जानवरों पे क्या बीतती होगी। आपने अक्सर सुना होगा, और ये मूवी गॉड्स ऑफ इजिप्ट में देखा भी होगा, कि देवताओं का खून गोल्डन कलर का होता है। पर क्या आपको ये पता है कि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनका सच में खून गोल्डन कलर का है? ये ब्लड इतना ज्यादा रेयर है कि पूरी दुनिया में सिर्फ 43 लोगों के अंदर ही है। इस ब्लड ग्रुप की खास बात तो ये है कि जिन लोगों के अंदर ये गोल्डन ब्लड होता है, उनका इम्यूनिटी सिस्टम नॉर्मल लोगों से 5 गुना ज्यादा होता है, और यही कारण है गोल्डन ब्लड का यूनिक होने का। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।